एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन बहुत समझदार ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे दान में एक बकरी मिली। वो उसे अपने कंधे पर रखकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में 3 धूर्त चोरों ने उसे देखा। उन्होंने बकरी चुराने की योजना बनाई। देखो देखो, वो ब्राह्मण एक मोटी बकरी ले जा रहा है। क्या कहते हो, आज दावत की तैयारी करें? जरूर, मगर सीधे छीनेंगे तो शोर मचा देगा। चालाकी करनी होगी, कुछ ऐसा कि वो खुद ही छोड़ दे। मेरे पास एक जबरदस्त योजना है। हम तीनों अलग अलग समय पर ब्राह्मण के पास जाकर कहेंगे कि उसके पास बकरी नहीं, कुछ और है। उसका दिमाग ही हिल जाएगा। गजब आइडिया है। चलो, मैं पहले जाऊं। पहला चोर ब्राह्मण के पास आया और उसे देखकर बोला, पहला चोर, नमस्ते पंडित जी, आप इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों लिए जा रहे हैं? ब्राह्मण ने पलटकर देखा। ब्राह्मण, ये कुत्ता नहीं है भाई, ये तो बकरी है। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये आदमी पागल है। वो कुछ दूर और चला, तभी दूसरा चोर मिला। उसने बड़ी हैरानी से कहा, दूसरा चोर, पंडित जी, आप जैसे ज्ञानी पुरुष इस गधे को अपने कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं? ब्राह्मण को अब शक होने लगा। उसने दोनों चोरों की शक्ल देखी और सोचा, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शायद ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने चुपचाप चलना जारी रखा। जब तीसरा चोर मिला तो ब्राह्मण पहले से तैयार था। तीसरे चोर ने दुखी होकर कहा, अरे बाप रे, पंडित जी, आप इस बीमार जानवर को कहाँ लिए जा रहे हैं? क्या ये मरने वाला है? ब्राह्मण ने मन ही मन मुस्कुराया। वो जान गया था कि ये तीनों चोर हैं। उसने नाटक करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण घबराकर, अरे, आप सच कह रहे हैं? मुझे लगा ये स्वस्थ है। मैंने सोचा था कि इसे घर ले जाकर इसका इलाज कराऊंगा। लगता है ये सच में बीमार है। मुझे इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये कहकर ब्राह्मण बकरी को लेकर पास के एक घने जंगल की ओर भागा। तीनों चोरों ने सोचा कि वो बकरी को जंगल में छोड़कर भाग जाएगा। वे उसके पीछे पीछे भागे। ब्राह्मण भागता हुआ गांव के पास पहुंचा, जहां बहुत सारे लोग थे। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ब्राह्मण, अरे भाइयों, इन 3 चोरों को पकड़ो। ये मेरी बकरी चुराना चाहते हैं। गांव वालों ने तीनों चोरों को पकड़ लिया और उन्हें खूब डांटा। चोर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी चतुराई से अपनी बकरी बचा ली। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए।